नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदावन यसु का फजल पर फजल आपके साथ और आपकी रूह के साथ हमेशा तक बना रहे। आमीन। चंद बातें कलाम मुकद्दस को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम खुदावन की बादशाही को प्रचार करते हैं, खुदावन की बादशाही को प्रमोट करते हैं, खुदावन की बादशाही की बातें कहते हैं और हमें उन लोगों की तलाश है जो धूप की तरह निकल कर सामने आते हैं। जाति जूलियत का नाम आपने सुना होगा, जो जिंदा खुदा को ललकारता है, इस्राएल के खुदा को ललकारता है। मेरे अजीज दोस्तों, आज अगर हमारे वालिद साहब को, जब हमारे बाप को कोई अगर ललकारे या कोई कुछ बोले तो हमें कुछ यानी का गुस्सा आता है, जलन होती है कि इस बंदे को मैं कुछ बोलूं। ऐसे ही रूहानियत में मैं बताता चला जाऊं, इब्लीस यानी कि जाति जूलियत की शक्ल में घूम रहा है, मसीहत के अंदर घूम रहा है, इस दुनिया में घूम रहा है और हमें तलाश है उस दाऊद की जो निकल के सामने आए, उस लड़के की जो निकल के सामने आए और शैतान का मुकाबला करे। हम उन लड़कों की तलाश में हैं, खुदा भी ऐसे लोगों की तलाश में है जो निकल के सामने आए और मुकाबला करे, दलेर लोगों की तलाश में है। हम कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 9वां बाब उसकी 2 से 3 है। जयनल भाई, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बात से मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा भी और सुना भी, यह पर लिखा कि 6ठे दिन के बाद खुदा यीशु मसीह की सूरत बदल गई। अब गो के कलाम मुकद्दस के यहाँ पर चंद ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कलाम मुकद्दस को बारीकी से समझते हैं। 6ठे दिन के बाद यीशु मसीह की सूरत का बदल जाना खुदा की नजर में एक दिन 1000 के बराबर है। यानी कि 6ठे दिन के बाद जब 7वां साल यानी कि 1000 सालों में बादशाही में खुदा की सूरत कैसी हमें दिखाई देगी। 6ठे दिन के बाद का मकसद यह था कि 6ठे दिन के बाद ही यीशु मसीह की सूरत उन्हें बदली हुई दिखाई दी। कैसी सूरत बदली हुई दिखाई दी? जैसे मुकद्दस यूहन्ना को मुकाशवा में क्या देखता है कि 7 चरागाह दरमियान मैंने एक आदम जात सा देखा और उसके पांव में मैं मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने ये कहा कि अपना दायां हाथ रखा मुझ पे कि खौफ ना कर, उठ खड़ा हो, जो बातें मैं तुझको दिखाता हूं वो लिख। तो 6ठे दिन के बाद यीशु मसीह की सूरत का बदल जाना, किन लोगों के सामने खुदा यीशु मसीह की सूरत बदलती है? किन लोगों के सामने खुदा यीशु मसीह की सूरत बदलती है? तो क्यों फरीसियों के सामने नहीं बदली, आम जनता के सामने, आम लोगों के सामने नहीं बदली, बल्कि लिखा है पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग ले एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया। इस वर्ड तन्हाई के बारे में जब मैंने सोचा तो ऐसा फील हुआ कि विशाल तुझे भी अगर खुदावन यीशु मसीह की सूरत को बदला हुआ देखना चाहता है तो तन्हाई में चल। यीशु कहता तन्हाई में आ, दुनिया से जरा हट के देख मेरे को, कि देख जब कौवा काय काय करता है तो उसको खिलाने वाला मैं हूं, जमीन की नींव रखने वाला मैं हूं। जब हम तन्हाई में जाएंगे तभी ये बातें समझ आएंगी कि यीशु खुदा कैसे है, यीशु बेटा कैसे है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर खुदा यीशु की जात को समझना है तो हमें तन्हाई में जाना पड़ेगा। फिर खुदा यीशु मसीह की जात जिस तरह वो चाहता है उस तरह हम देख सकते हैं।
नहीं तो वरना किताब मुकद्दस साफ फरमाती है कि कई ए खुदा कहने वाले आएंगे और मैं उससे कहूंगा कि मैं तुम्हें कभी जानता ही ना था। तो अपने खुदा की सटीक पहचान रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए तन्हाई में जाने का मकसद ये है, खुदा बाप के आगे दुआ करना, इस कलाम मुकद्दस को डेली पढ़ना, यानी कि खुदा को डेली पढ़ना। तब आप तन्हाई में जाएंगे, दुनिया से हट के जाएंगे, तो आपको ये बातें समझ आएगी। तो वह क्या देखते हैं कि यीशु मसीह की सूरत बदल गई, यीशु मसीह की सूरत बदल गई। अब वह बच्चे वाली सूरत नहीं जो चरनी में पड़ा हुआ था। मत्ती में लिखा है कि मैं नई पैदाइश में अपने तख्त पे, अपने जलाल के तख्त पे बैठूंगा। नई पैदाइश में इन्होंने मुकाशवा वाली पैदाइश देखी, मुकाशवा वाला खुदा में यीशु मसीह का रूप देखा। लिखा, जिसके बारे में लिखा है कि उसका छाज उसके हाथ में होगा, वो तख्ते अदालत पे बैठेगा, वो इंसाफ करेगा कौमों का। दानियल नबी रोया में देखते हैं कि मैंने बादल को खुला देखा और उसमें क्या देखता हूं, एक आदम जात, मैंने आदम जात सा देखा। उसके आगे कौमें जमा की गई, सल्तनत जमा की गई। और अंजील में कलाम मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में यीशु फरमाता है कि देखो मैं अपने पाक फरिश्तों के साथ आऊंगा, जलाल के तख्त पे मैं बैठूंगा। ये सूरत देखी खुदा में यीशु मसीह की, वो बच्चे वाली सूरत नहीं। अब वो बच्चा जो चर्मी में था बड़ा हो चुका है, अब वो सबका बाप है। दुनिया की नींव रखने वाला वो, आसमानों को बनाने वाला वो, हमारी ख्वाहिशात को पूरे करने वाला यीशु। तो मुकद्दस पौलुस रसूल की अगर बात करूं तो 3 दिन खुदा यीशु मसीह ने उसे तन्हाई में रखा। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया को सताता था। मुकद्दस पौलुस रसूल से कहा गया है, सौल, जो के पहले सौल था, ए सौल क्यों तू मुझे सताता है? जब 3 दिन के लिए मुकद्दस पौलुस रसूल को अंधा किया गया, तो उस तन्हाई में चंद बातें कलाम मुकद्दस में समझाई गई। वो बातें क्या थी तो तन्हाई में समझाई गई। मेरे साथ निकाले, आपको एक हिंट देने लगा हूं कि क्या वो बात थी जो मुकद्दस पौलुस रसूल को समझाई गई। ऐसे नहीं 3 दिन के बाद कोई बंदा उठ के खुदा में यीशु मसीह का प्रचार शुरू कर दे, और वो भी वो बंदा जो औरतों को मारता था, वो बंदा जो बच्चों को मारता था, वो बंदा जिसके मुंह से यीशु निकले उसी वक्त कत्ल कर देता था। फिर ऐसे 3 दिन में क्या इसके साथ घटी, या इसने क्या देख लिया, ऐसी क्या तन्हाई में यीशु इसको ले गया कि उसको पता चल गया कि जैसे इसकी आंखें खुली तो उसको पता चल गया कि मैं यीशु को सताता था। तो एक हवाला अंजील मुकद्दस में से मेरे साथ देखें, लूका की अंजील उसका 24 बाब, उसकी 44 से 35 आयत। अगर कोई निकाल ले तो पढ़िए। 44 से 45 जी। फिर उसने उससे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। अब शागिर्दों को क्या समझाया गया था कि जितना तौरात में लिखा, जितना नबियों में लिखा, जितना ज़बूर में लिखा, किसकी बाबत लिखा? यीशु की बाबत लिखा। आपने शागिर्दों को समझा, यीशु ने समझाया कि जो लिखा है वो मेरी ही बाबत लिखा है। तो जब पौलुस रसूल की 3 दिन आंखें बंद की गई, उसको भी तो यही समझाया गया, क्योंकि वो शरा का आलम था, वो शरीयत का जानता था, गंभीर का शागिर्द था, वो शरीयत का पाबंद था, उसका समझाया गया। यीशु ने उसको समझाया है, सौल जिसकी रूह पानियों पे झुंबश करती थी वो कौन था? मैं था। पतरस से पूछ, पानियों के ऊपर कौन चला? मैं चला। जिस बड़े के बारे में लिखा गया था वो बड़ा कौन था? यूहन्ना कहता है कि देखो
ये वो बड़ा है, तो दुनिया के गुनाह उठा लिया जाता है। मुकद्दस पौलुस रसूल को सहीफों की बातें समझाई गई। 3 दिनों में कलाम मुकद्दस, जिसे हम पुराना अहदनामा जब कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि पुराना अहदनामा ये, पुराना अहदनामा वो, मगर ना 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 ना, पौलुस भाई ने इस पुराने अहद को, इस तनाक को, इस तोरा को पढ़ा हुआ था। बस यीशु ने तमाम बातें जो उसके हक में लिखी गई थी पौलुस के ऊपर उन 3 दिनों में खोल दी। इसीलिए तो वो उठा। एक हवाला मेरे साथ पढ़े, बाहर आ गया, इमाल की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 18वीं आयत। यहाँ पर लिखा, और फिर पौलुस की आंखों से जल्दी सी गिरी और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर कुछ खाकर ताकत पाई। तो यहाँ पर लिखा, उसकी आंखें खुली और जल्दी सी गिरी। कौन सी उसकी आंखों के आगे जल्दी सी, कौन सी उसकी आंखों के सामने अंधेरा था? उसको ये बातें समझ नहीं आती जो तौरात में लिखी थी। और जब समझ आई, सिर्फ सहीफों को बताया गया कि रबी सऊल, ये जितनी बातें लिखी गई मेरी ही तो बाबत लिखी गई। और लिखा उसने बपतिस्मा लिया। कौन सा बपतिस्मा लिया? 3 दिन। इसका अंदर रहने का मकसद यह था पौलुस रसूल का, जैसे यीशु मसीह 3 दिन कब्र में रहा, यह पौलुस रसूल ने जो बपतिस्मा लिया, खुदा यीशु मसीह के साथ मरने और जी उठने का बपतिस्मा लिया। हालेलुया! जितने भी यहाँ हम मौजूद हैं, हम जो बपतिस्मा लेते हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, उन्होंने मसीह के मरने और जी उठने का बपतिस्मा लिया। जब वो जीता था तो प्रचार करता था, जब वो जीता था तो अंधे देखते थे, जब वो दुनिया में था तो लंगड़े चलते थे, अब वो दुनिया में नहीं फिर भी लंगड़े चलते हैं। तो मैं कहने का मकसद ये, अगर हम भी खुदा यीशु मसीह के साथ जीते हैं तो हमें भी ऐसे काम करने चाहिए। ये इख्तियार खुदा बाप की तरफ से हमें मिला हुआ है। दानियल को जब शेरों की मांग में डाला गया तो वह शेरों की मांग में क्या कर रहा था? दुआ कर रहा था। यानी कि वो भी तन्हाई में खुदा बाप के आगे दुआ कर रहा था। तो जब शेरों ने उसके खाने के लिए आए तो एक शख्स था, वो कौन था? देखा, इलाहज़ादा, उन्होंने देखा एक इलाहज़ादा। यीशु मसीह की सूरत उनके सामने भी बदली हुई दिखाई दी। ये वही यीशु था जो इंजील मुकद्दस में था, जो बाप इब्राहिम को नजर आता रहा, जो मूसा को नजर आता रहा, जो इसहाक को नजर आता रहा, जो याकूब को नजर आता रहा। यही वो यीशु है। अब मैं आपको जो बात समझाने को हूं, ये बातें रखने का मकसद ये था कि अगर हम कहते हैं मुनादी करना चाहते हैं तो याद रखें, यीशु मसीह के साथ तन्हाई में चलना पड़ेगा। जब तक यीशु के साथ तन्हाई में नहीं जाएंगे, आपकी उसकी सूरत को अच्छे से नहीं समझ सकते, आप उसकी कलाम को अच्छे से नहीं समझ सकते, आप उसकी बातों को अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए लाजिम है कि आपको भी पतरस की तरह तन्हाई में जाना पड़ेगा, यीशु के साथ याकूब की तरह तन्हाई में जाना पड़ेगा, यूहन्ना की तरह तन्हाई में जाना पड़ेगा। मुकद्दस मूसा का वाकया मेरे को याद आ गया। मुकद्दस मूसा जब आग में से खुदावन उसे पुकारता है, वो भी तन्हाई में खुदा बाप की बात सुनने गया। उसे पहला मौजज़ा क्या दिखाया गया? खुरूज की किताब, उसका 4 बाब निकाले जरा। शरीयत की दूसरी किताब, एक से 4 आयत तक जरा पढ़े। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे और कहेंगे खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। फिर उसने कहा कि उसे ज़मीन पर डाल दे। उसने उसे ज़मीन पर डाला और वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, वो उसके हाथ में लाठी बन गया। जब मुकद्दस मूसा
खुदा बाप ने जब पुकारा, जब तन्हाई में दिख गया, 3 मौजे दिखाए गए। मैं पहले मौजे पे बात करने को हूं। उसे कहा है मूसा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। मूसा को कहता जरा इसको फेंक, और लिखा गया मूसा उसके सामने से भागा। अब खुदा बाप करना क्या चाहता था मूसा के सामने? क्योंकि फरौन के सामने जब मूसा ने लाठी फेंकनी थी, वो क्या बनना था? सांप नहीं, ड्रैगन। इंग्लिश बाइबल कहते हैं ड्रैगन। जब उसने फरौन के जब जादूगरों ने जब लाठी फेंकी, वो सांप बने थे। मूसा का सांप, एक मूसा की लाठी विशाल सांप बना था, एक बहुत बड़ा अजदहा। तो खुदा बाप उसको ट्रेन कर रहा था, ए मूसा कुछ शैतान को पकड़ना सीख ले, शैतान को तुझे पकड़ना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब तू फरौन के सामने लाठी फेंके तो तू खुद ही भाग जाए, बल्कि तुझे इख्तियार दिया गया कुछ सांप को तुमको पकड़ ले। ऐसे ही मैं साथे का हवाला निकाले, मरकज की अंजील 6 बाब उसकी 8 से 13 आयत। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें बैठता हूं, किस इख्तियार के साथ? तुम बुजुर्गों पे इख्तियार रखो, तुम कुछ लो, सांपों को कुछ लो। ये इख्तियार जो मूसा का इख्तियार दिया था कि सांप की तुमको पकड़ ले, ये इख्तियार खुदा बाप ने हमें दे के भेजा है। चलो अंजीलों का मुतालिया करें तो एंड के बाब में एक ही बात लिखी है, सबको मैं मजाओ ने बाप बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा दो, यानी कि सांप की दुम को पकड़ लो। ये इख्तियार हमें दिया गया खुदा बाप की तरफ से, खुदा यीशु मसीह की तरफ से। ये इख्तियार जो मूसा को दिया गया कि सांप की दुम को पकड़, ये इख्तियार आज जितने हम यहाँ पर बैठे हैं, जितने ये कलाम सुन रहे हैं, ये इख्तियार उनको दिया गया कि तुम भी सांप की दुम को पकड़ो। इसलिए क्योंकि मैंने क्रूस पे अपनी जान दे के शैतान को अपने सिर के नीचे कुचल दिया, और तुम मेरी नस्ल में से हो। खुदा कहता है तुम मेरे बेटे, तुम मेरी बेटियां। तो इसलिए ये इख्तियार मैंने अभी तुम्हें दिया, तुम पकड़ो सांपों को, तुम बुजुर्गों को निकालो। तो ये मेरा बताने का जो मकसद था, जिस वजह से मैंने तो आप ये बातें रखी कि तन्हाई में जाएंगे तो फिर ही आप समझेंगे कि आपका काम क्या है, आपका मिशन क्या है। मुकद्दस मूसा की मिनिस्ट्री अद्भुत मिनिस्ट्री, यानी कि कमाल मिनिस्ट्री। तो तन्हाई में जाएंगे तो ये बातें समझ लगे, अदरवाइज आप यीशु का नाम लेते रहेंगे, फायदा कुछ भी नहीं। आप उसके कवानीन को नहीं मानते, फायदा कुछ भी नहीं। आप कहते हैं यीशु यीशु, इधर से नशे करेंगे तो कोई फायदा नहीं। आप कहते हैं यीशु यीशु, इधर से फलां काम गलत काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं। जब सूरत बदली हुई नजर नहीं नजर आएगी, जब तन्हाई में नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं समझ आएगी। फिर जुबान से तो ये मेरा नाम लेते हैं मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। मेरे अजीज दोस्तों, जब खुदा यीशु मसीह ने 70 शिगिर्दों को भेजा, या तो 12 को भेजा था, एक जगह में 70 शिगिर्दों को भेजा। मैं चाहता हूँ कि ये हवाला पढ़ लें, यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 21 है, लूका की इंजील, ये आखिरी हवाला है, लूका की इंजील 10 बाब उसकी 21 है। जी, उसी घड़ी वो रूह कुदुस से खुशी में भर गया और कहने लगा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दनाई और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। और यहाँ पर पीछे इस्तबाक का जब सिनेरियो पढ़े तो यहाँ लिखा यीशु 70 शिगिर्दों को भेजता है। जब आते हैं तो कहते हैं यीशु कमाल हो गया, साढ़े बदरुआ ताबे हो गया, यीशु आंदा खुश ना मनाओ, टाडा एदू खुशी मनाओ कि टाडा ना किताबे है आते लिखा गया। तो याद रखें, जब हम इब्लीस को कुचल के वापस लौटते हैं यीशु के पास, तो यहाँ पर लिखा है 21वें आयत में, उसी घड़ी यीशु रूह कुदस से खुश हुआ। यीशु खुशी मनाता है कि ये मेरा बेटा आज शैतान पे गालिब आया, ये मेरा बेटा उस दिन शैतान पे गालिब आया, ये मेरा बेटी उस दिन शैतान पे गालिब आया। तो ये क्या है, यीशु खुशी से खुश होता है कि आज मेरे पुत्र ने तेन कुचलिया। यीशु खुश होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आपको सांप की दुम को पकड़ना आना चाहिए, आपकी सांप को यानी कि शैतान को पकड़ना आना चाहिए। इफ्सियों की किताब में लिखा है कि सब खुदा के सब हथियार बांध लो, इख्तियार जो जंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो कुश्ती है वो किसके साथ है जी? रूहानी टोलों के साथ।
तो रूहानी टोले के साथ जब कुश्ती लड़नी है तो रूहानी काम करना पड़ेगा, जिस्मानी काम से कुछ भी नहीं होगा। आपको रूहानी काम अगर करने आते हैं तो फिर आप शैतान का मुकाबला कर सकते हो। रूहानी काम कौन से? मत्ती 4:4, जब शैतान खुदा यीशु मसीह को आज़माने आता है तो यीशु उसको कैसे भगा लेता है? कोई मेरे को बताए शैतान को यीशु कैसे भगा लेता है, किसके जरिए भगा लेता है? कलाम के हथियार से, कलाम के इख्तियार से, यानी कि लिखा है। तो आप इसके जरिए शैतान पे गालिब आ सकते हो, आप इसके जरिए सांप की दुम को पकड़ सकते हो, जैसे मूसा को इख्तियार दिया गया। नए ऐद के अंदर हमें भी एक इख्तियार दिया गया कि तुम सांपों को कुचलो। तो खुदा इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन।